राम जी के विवाह के बाद एक घटना घटी और वो घटना है कि प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जनक ने दहेज में कितनी सामग्री दी। दहेज में जनक जी ने क्या क्या सामग्रियां दी, तो कुछ जगह लिखा गया कि जनक जी ने बहुत सामग्रियां दी। गोस्वामी जी तो मानस में यहां तक कह देते हैं कि जितना दहेज जनक जी ने दिया उतना कहना भी मुश्किल है और लिखना भी मुश्किल है। तुलसी बाबा कहते हैं ना तो उसकी मैं सूची रामायण में लिख सकता हूं, ना मैं मुख से बता सकता हूं कि जनक जी ने कितना दहेज दिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जनक जी ने अपनी बेटियों के विवाह में इतना दहेज दिया कि जो हाथी घोड़े और रथ दहेज का सामान ला रहे थे वो अयोध्या में अनलोडिंग शुरू हो गया, पर लोडिंग अभी जनकपुर से बंद नहीं हुआ था, चलते ही रहे। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, महाराज जनक ने इतना दहेज दिया कि अयोध्या में रखने की भी जगह नहीं बची। तो जो हीरे मोती के मणिमाणिक के ऊंट आए थे, हाथी आए थे भर भर कर, उनको अयोध्या से बाहर ही खाली करा दिया गया और उनका इतना बड़ा ढेर लगा कि पर्वत बन गया और उसी को आज भी मणि पर्वत अयोध्या में कहते हैं। इतना दहेज दिया। लेकिन चौथी अवधारणा अलग है, बिल्कुल विपरीत चौथी अवधारणा, और मैं पांचवी अवधारणा तक आपको ले चलूंगा। चौथी अवधारणा कहती कि नहीं, जितना दहेज महाराज जनक ने दिया था दशरथ जी ने वही विवाह के मंडप में सब बांट दिया। जो संत ब्राह्मण ऋषि आए थे उनको वही बांट दिया, जो याचक आए, चारण आए, भाट आए, उनको दे दिया। दशरथ जी को जनकपुर के लोगों ने कहा कि महाराज आप सब बांट रहे हो तो ले जाइए ना कुछ साथ दहेज, कुछ साथ तो दहेज ले जाओ। दशरथ जी ने कहा क्षमा करना, आपने दिया, मैंने सिर माथे लगा लिया, अब मैं बांट रहा हूं, दहेज ले जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले एक दहेज का सामान मेरी अयोध्या में बहुत पहले से रखा हुआ है, मैं उसी से परेशान हूं। कौन है महाराज अयोध्या में दहेज का सामान? बोले कैकेयी के साथ आई थी एक स्त्री दहेज में, मंथरा, वो अभी तक है मेरी अयोध्या में। ये मंथरा दहेज का सामान है। इसलिए दहेज लेना मतलब घर में फूट डालना। जिसको अपने पुरुषार्थ पर और अपने परमात्मा की कृपा पर भरोसा होता है वो कभी दहेज पे भरोसा नहीं करता। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करो, अपने परमात्मा की कृपा पर भरोसा करो। जो पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा से मिलता है उन्हीं वस्तुओं में आनंद है। किसी बेटी के पीले हाथ करने के चक्कर में बाप पीला पड़ जाए और फिर उसके पीलिया रोग में से तुम दहेज ले आओ, वो कभी आपके घर को सुख समृद्धि नहीं दे सकता। ले आओ, मन कर लो। एक आदमी ने नौकरी करके कार खरीदी हो और एक लड़के के दहेज में आई हो, दोनों को साथ में बिठाना अपनी अपनी कार में और फोटो खींचना, दोनों के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। जिसने अपने पुरुषार्थ से खरीदी है उसके चेहरे पर अलग चमक होती है, भले वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। और दहेज में तो लोग उंगली उठाते, ले रहा मजा फालतू का, कमाता धमाता है नहीं और ससुराल की गाड़ी में घूमता है, थोड़े दिन में पेट्रोल के पैसे भी नहीं बचते।
मेरी प्रार्थना है, मैं बहुत दहेज के पक्ष में तो नहीं हूं, लेकिन जानकी जी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 4 चीजें दहेज में लाई, और वो चीजें अगर दहेज में बेटी नहीं लाए तो किसी बेटी को शादी करना ही नहीं चाहिए, उसको कुंवारी ही रहना अच्छा है। अगर वो ये जो गोस्वामी जी ने लिखा ये दहेज साथ में ना ला सके, इसलिए मेरी व्यासपीठ यहां दहेज के समर्थन में है। मैं जानता हूं कि दहेज लेना और दहेज का समर्थन करना दोनों वैधानिक अपराध है, पर मैं सार्वजनिक रूप से ही वैधानिक अपराध कर रहा हूं कि हां मैं दहेज के पक्ष में हूं, पर यह दहेज जो मेरी मां जानकी अपने साथ लाई है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जानकी जी अपने साथ दहेज में क्या क्या लाई। बोले जबते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल। सबसे पहले जानकी जी अपने साथ मांगलिक विचार लेकर आई, क्योंकि विदा करते वक्त जो मां सुनैना ने विचार दिए, गुरु पत्नी सदानंद जी की पत्नी ने जो उनको उपदेश किया, महाराज जनक ने जो अपनी बेटी को उपदेश किया, वो मंगल विचार लेकर आई। क्योंकि बेटी जब विदा होती है, शादी होने वाली होती है, तो कई तरह की शिक्षा उसको दी जाती है, और कई उल्टी सीधी भी शिक्षा दे देते हैं कि पहले ही दिन से रोटी बनाने मत बैठ जाना, नहीं तो 3 किलो आटे की मर जाएगी बना बना के, 40 लोग हैं घर में। ये शिक्षा देकर भेजते हैं। पहले से नरम मत पड़ जानी तो जिठानी दबा लेगी तेरे को, ऐसा मत करना, जाना वहां गांव में क्या रहती है, 4 दिन में जाके हल्ला कर देना, तू तो इंदौर में रहना, वहां गांव में क्या रखा रहने में। ये जो उल्टे उपदेश दिए जाते हैं, इनसे घर बिगड़ जाते हैं। इसलिए बेटी को भेजो तो उपदेश मांगलिक विचार देकर भेजना, कि जिस घर में जा रही वहां सेवा करना, प्रेम करना, सबको निभाना। पति तो तेरा है ही, लेकिन पूरे परिवार को अपना बनाकर दिखा देगी तो हमारी शान है। बेटी हमारे नाम को बट्टा मत लगा देना, तू हमारे कुल को कलंक मत लगा देना। कोई उठा के ये ना कह दे कि तेरी मां ने इतना भी नहीं सिखाया, बस इतनी लाज रख लेना हमारी। कुछ सुविचार देकर भेजो ना यार, क्या मंत्रणा जैसी मंत्रणा देकर भेजते हो। ये जो गलत शिक्षा देकर भेज रहे हो, अपनी बेटी का भला नहीं कर रहे हैं, अपनी बेटी को आत्महत्या के लिए विवश कर रहे हैं। इसलिए बेटी को जिंदगी से जूझना सिखाना, लड़ना सिखाना, विषम परिस्थितियों में रहना सिखाना, ज्यादा उसके पक्ष में खड़े मत होना। यही पहला दहेज है, जबते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल। और दूसरा दहेज में जानकी जी लाई मौद। मौद कहते हैं आनंद को, और मोदक कहते हैं लड्डू को। हमारी बहू आए तो हम उम्मीद ये करते हैं कि मोदक लेके आए, जबकि तुलसीदास जी कह रहे कि मोदक तो तुम भी घर में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर बहू मोद लेकर आए। मोद यानी आनंद लेकर आए। 2-4 किलो लड्डू ले भी आएगी तो कितने दिन चलेंगे, और हम जैसे पंडित आ जाए तो 3 दिन में खत्म। कभी हम उसी समय मेहमान आ जाएं और उधर से आपकी बहू आई मायके से, और उधर हम आ जाए तो बोले पंडित जी ये मायके से आए बहू के, लाओ, तो 5-6 तो हमारे 2 लोग ही निपटा जाते हैं। तो कितना चलेगा। मोदक नहीं, मोद लेकर आना चाहिए। इसलिए बहू मायके से मिठाई लाए तो बंद करो, बेटी मिठाई मत ला, तू मीठापन लेके आ, मोद लेकर आ, आनंद लेकर आ। और आनंद लेकर आई, इसका मेजरमेंट क्या है, इसका पैमाना क्या है, तो उसका यूनिट मैं आपको बताता हूं। नापना की बहू कितना आनंद लेकर आई। अगर बेटे की शादी से पहले सास ससुर
4 रोटी खाते हों और नई बहू के हाथ से गर्मा गर्म 6 खा जाए तो समझना कि आनंद लेकर आई है, और 4 खाने वाले 3 पे उतर आए तो भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। 4 रोटी पहले खाते थे, अब नई बहू आई तो 3 ही हो गया। तो बस जिन दिन बहू आए उन दिन तुलना कांटे पे, और 1 महीने बाद तुलना 1 किलो वजन बढ़ जाए तो समझना बहू अच्छी आई है।